जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएं, आप क्या खरीदेंगे? एक बड़ी कार, एक आलीशान बंगला या शायद दुनिया का सबसे महंगा फोन? लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इतना सोना था कि उससे पूरे देश की किस्मत बदल सकती थी। फिर भी वो सोना जमा करते रहे। और आज कुछ अरबपति ऐसे हैं जो हजारों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। एक राजा सोना इकट्ठा कर रहा था, एक मॉडर्न बिलियनर जमीन खरीद रहा है। लेकिन दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद आपकी पूरी मनी थिंकिंग बदल देगा। क्योंकि हो सकता है आप जिंदगी भर चीजें खरीदते रहें और अमीर लोग आपकी जिंदगी पर असर डालने वाली चीजें खरीदते रहें। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? यहीं से कहानी शुरू होती है। सैकड़ों साल पहले एक राजा था। उसके महल में सोने के सिक्के भरे थे, खजाने भरे थे, हीरे थे, रत्न थे। फिर भी हर युद्ध के बाद उसका पहला सवाल होता था, और कितना सोना आया? लोग सोचते थे उसे सोना पसंद है, लेकिन असल में उसे सोना नहीं, सुरक्षा चाहिए थी। क्योंकि जिसके पास ज्यादा सोना, उसके पास ज्यादा सैनिक मतलब ज्यादा जमीन, ज्यादा जमीन मतलब ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा ताकत। यानी राजा सोना नहीं जमा कर रहा था, वो कंट्रोल जमा कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन इतिहास बदल गया और अमीर लोगों ने सोना छोड़ना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? मान लीजिए आपके पास 1 किलो सोना है, उससे आप क्या करेंगे? रखेंगे, बेचेंगे, छिपाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1000 एकड़ जमीन हो तो उस पर खेती हो सकती है, फैक्ट्रीज बन सकती हैं, घर बन सकते हैं, शहर बस सकते हैं। यानी सोना पैसा बचाता है, लेकिन जमीन पैसा पैदा कर सकती है। और यहीं रिच माइंडसेट बदल गया। इतिहास में राजा ताकत के लिए सोना रखते थे। आज बिलियनर्स भविष्य की ताकत के लिए जमीन रखते हैं। लेकिन यहाँ एक और राज छिपा है, और यही पूरी वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है अगर पैसा आया तो कार, फोन, लग्जरी, वेकेशन। लेकिन एक अमीर आदमी सोचता है अगर पैसा आया तो कौन सी चीज मुझे अगली 20 साल तक ताकत देगी। यही साइकोलॉजी बदल जाती है। हम स्टेटस खरीदते हैं, वो सिस्टम्स खरीदते हैं। हम ब्रांड देखते हैं, वो ओनरशिप देखते हैं। हम खर्च देखकर खुश होते हैं, वो कैश फ्लो देखकर। और यही वजह है कि कुछ लोग हर साल नई कार खरीदते हैं और कुछ लोग पूरे शहर की जमीन। लेकिन क्या सिर्फ जमीन खरीदने से कोई अमीर बन जाता है? नहीं, क्योंकि असल खेल अभी बाकी है। अब एक सवाल, अगर आपको 2 चीजों में से एक चुननी हो, एक सोने की ईंट या एक ऐसी जमीन जहां अगले 20 साल बाद पूरा शहर बनने वाला हो, आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग सोना। क्यों? क्योंकि इंसान को जो सामने दिखता है वो ज्यादा कीमती लगता है। साइकोलॉजी इसे प्रेजेंट बायस कहती है। हम आज की खुशी चुनते हैं, भविष्य की ताकत नहीं। लेकिन इतिहास में सबसे अमीर लोगों ने हमेशा भविष्य खरीदा। उन्होंने आज का फायदा छोड़कर कल का कंट्रोल लिया, और यही बात उन्हें अलग बनाती है। एक आदमी EMI देकर कार खरीदता है, दूसरा आदमी उतने पैसे से एक छोटा प्लॉट ले लेता है। पहला आदमी 5 साल बाद नई कार चाहता है, दूसरे आदमी की जमीन की कीमत बढ़ चुकी होती है। एक आदमी इंप्रेशन खरीद रहा था, दूसरा ऑप्शन खरीद रहा था। और यही सबसे बड़ी बात समझिए, रिच लोग हर चीज इसलिए नहीं खरीदते कि वो महंगी है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उससे उनके पास चॉइस बढ़ती है। चॉइस ही असली लग्जरी है। लेकिन इतिहास हमें एक और वार्निंग देता है। अगर आप इतिहास की हर बड़ी एम्पायर को देखें तो एक बात कॉमन मिलेगी। राजा बदल गए, साम्राज्य खत्म हो गए, सोना लूट लिया गया, लेकिन जमीन वहीं रही। आज भी लोग उसी जमीन पर शहर बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो समय के साथ उनकी ताकत बढ़ाए। और शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हमारे पास कम पैसा है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी कमाई से सिर्फ चीजें खरीदते हैं,
भविष्य नहीं, क्योंकि एक राजा सोना जमा करता था, एक अरबपति जमीन खरीदता है, लेकिन दोनों का असली मकसद एक ही था, दूसरों से अमीर दिखना नहीं, अपने कल पर ज्यादा कंट्रोल रखना। और याद रखिए, गरीब लोग कीमत देखते हैं, अमीर लोग कंट्रोल देखते हैं, और इतिहास हमेशा कंट्रोल रखने वालों को याद रखता है। लेकिन रुकिए, अगर अमीर लोग जमीन खरीदकर भविष्य पर कंट्रोल करते हैं, तो दुनिया की सबसे महंगी कंपनीज जमीन नहीं बल्कि आपका ध्यान क्यों खरीद रही हैं? क्या सोशल मीडिया की दुनिया में जमीन से भी कीमती कोई एसेट है? हो सकता है आपके पास अभी करोड़ों ना हो, लेकिन आज के बाद आप जो भी खरीदेंगे उससे पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, मैं चीज खरीद रहा हूं या अपना भविष्य?